जय श्री राम। आपको पता है हनुमान चालीसा में महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया गया है, जो शतबार पाठ कर कोई सूत ही बंदी महासुख होई। इसका अर्थ पता है आपको? इसका अर्थ है जो भी कोई 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं उसके जीवन से हर बंधनों से उसको मुक्ति मिल जाती है। देखिए, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये उठता है कि हनुमान चालीसा हम कितने बार पाठ करें, यानी हनुमान चालीसा को कितने बार पाठ करने से क्या फल मिलता है, या फिर हनुमान चालीसा को हम कैसे पाठ करें, या फिर कितने बार हम पाठ करूं। तो मन में बहुत सारा डाउट उत्पन्न होने लगते हैं। और जैसे कि देखिए, हनुमान चालीसा में तो वर्णन किया गया महान संत गोस्वामी जी ने कि जो 100 बार पाठ कर कोई सूत ही बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है जो भी कोई 100 बार का हनुमान चालीसा पाठ करते तो उसका जीवन से हर बंधन से उसको हनुमान जी मुक्ति दे देते हैं। तो मन में कोई डाउट ना रखे। देखिए, चाहे 100 बार पढ़ो, चाहे 1 बार पढ़ो, चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे 7 बार पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास समय है, आप साध्य अनुसार आप कितने बार भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपके मन में विश्वास है या फिर भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति आपके भरोसा है, तो फिर आप अगर 1 बार भी पाठ करेंगे ना, तो भी आपका जीवन से हर समस्या से, आपको हर बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप 100 बार ही पाठ करना है। हाँ, उसमें तो हनुमान चालीसा में तो वर्णन है, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ रहा है, मन में डाउट रख रहे हैं, शंका रख रहे हैं, मन में कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम पाठ तो कर रहा हूँ लेकिन हमारा जो भी कार्य है बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर हम जो पाठ कर रहा हूँ हमारा जो समस्या है उस समस्या से हम बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। अगर मन में ऐसा कोई शंका रख करके आप पाठ कर रहे हैं, आप चाहे 100 बार पाठ करो, लेकिन मन में अगर शंका है ना, तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा और जो भी आप समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या भी आपको खत्म नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको मन को पवित्र रखना पड़ेगा। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं तो मन में बहुत सारा थिंकिंग आने लगते हैं, क्योंकि मेरा भी पर्सनल अनुभव है। मैं भी जब पहले हनुमान चालीसा पाठ करते थे तो मेरा मन में भी बहुत सारा थिंकिंग आने लगते थे, जैसे नेगेटिव थिंकिंग। सबसे ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग आते, क्योंकि देखिए नेगेटिव चीजें तो चाहेंगे ना कि आप जो भी अच्छा कर्म करने जा रहा है तो उसमें रुकावट आते हैं। तो इसलिए आप मन को सबसे पहले मन को ठीक कीजिए, क्योंकि मन में जो भी आपका थिंकिंग चल रहा है उन सब थिंकिंग को आप दूर कीजिए। क्योंकि देखिए, मन अगर पवित्र रहेंगे ना, मन अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर आपका जो भी कार्य है वो ऑटोमेटिक बनने लगेगा। और जैसे कि हनुमान चालीसा का बात किया जाए तो फिर देखिए, आप अगर सच्चे मन से अगर 1 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि भाव बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो फिर आप कितने बार भी पाठ करो, चाहे आप 100 बार पाठ करो, चाहे 11 बार पाठ करो, चाहे 7 बार पाठ करो, आप पाठ करते रहेंगे, बस कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव, मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। देखिए, मैं भी पहले जैसे 1 ही बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, और जैसे जैसे समय बीतते गया मैं 3 बार पाठ करने लगा, फिर मैंने 7 बार पाठ करने लगा। जब मेरा जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा समस्या था, उस समय मैंने 7 बार पाठ किया था, वो भी एकदम भाव के साथ मैं हमेशा पाठ करके आ रहा हूँ और आज भी मैं हमेशा पाठ करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले 7 बार हनुमान चालीसा करने लगा था, और अभी जैसे टाइम समय कम है उसके वजह से मैं 3 बार ही पाठ करता हूँ। यानी देखिए, भाव अगर है ना तो सब कुछ धीरे धीरे संभव होने लगता है। तो इसलिए आप भी मन में डाउट रखो, चाहे 1 बार पाठ करो, चाहे 5 बार पाठ करो, चाहे 100 बार पाठ करो, बस बात एक ही है, मन में भाव रखिए, मन में श्रद्धा रखिए हनुमान जी के प्रति, और अच्छे कर्म करते चलिए, और फिर देखिए आपका हर कार्य संभव होने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मन में गंदे विचार रख रहा है या फिर कोई गलत कार्य कर रहा है, तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, हनुमान जी हमेशा सच्चाई लोगों के ही साथ देते हैं। जो भी सच्चे है, जो भी जिसका मन पवित्र है, जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, हनुमान जी भी उसको ही साथ देते हैं, उसका हर कार्य हनुमान जी स्वयं संभालने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मन में जो भी डाउट है, मन में जो भी शंका है, उसको दूर कीजिए और फिर हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, मन में डाउट रख रहे हैं, मन में शंका रख रहे हैं, मन में विश्वास नहीं है, भाव नहीं है, तो फिर आप जितने बार भी पाठ करो आपको कोई फायदा नहीं है। आप चाहे हनुमान जी की भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, फायदा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो फिर कहां से आपका कार्य बनेगा, कहां से आपका जो भी आपके जीवन में संकट आ रहे हैं उन संकटों से आप बाहर आ पाएंगे। सबसे पहले भाव जरूरी है, इसीलिए ना भाव पहले रखिए और फिर आप
हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि हनुमान जी बोल के ही है, आप चाहे कृष्ण जी को मानो, आप चाहे शिव जी को मानो, आप चाहे देवी माँ को मानो, किसी भी देव को, किसी भी देवी को मानो, बस भाव बहुत जरूरी है। क्योंकि भाव, देखिए अगर भाव नहीं है ना तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। और अगर मेरा पर्सनल अनुभव से आपको बताऊं तो देखिए, मेरा जीवन में बहुत सारा लोन था, बहुत सारा कर्ज था, और आज देखते देखते कुछ भी नहीं है, सब धीरे धीरे खत्म हो चुका है, वो भी मेरे हनुमान जी की कृपा से। और ये सब हुआ कैसे? क्योंकि मेरा अंदर भाव है, मेरा अंदर भाव था, मेरा अंदर विश्वास था कि हाँ हनुमान जी है, सब कुछ धीरे धीरे संभव हो ही जाएगा। जो जो भी कुछ समस्या से मैं जूझ रहा था, वो समस्या धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा एक ना एक दिन। क्योंकि मेरा अंदर बहुत ज्यादा भाव और विश्वास के साथ मैं हमेशा हनुमान जी की भक्ति करता था। और आज देखते देखते 3 साल बीत गया है। यानी हाँ, कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे हमने कर्म किया पहले जन्म में, जो कर्म किया इसी, या फिर इसी जन्म में जो हमने कर्म किया, उस कर्म के हिसाब से हमें फल तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, नियति को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना है वो तो होएगा ही, लेकिन हमारे किस्मत में जो भी कुछ नहीं मिलने वाला है हनुमान जी की भक्ति से वो भी मिलता है, और जो मिलने वाले वो तो मिलेंगे ही, लेकिन जो नहीं मिलने वाले वो भी मिलेंगे। तो इसलिए, और मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन आके यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, या फिर सोशल मीडिया से मैं जोड़ पाऊंगा, यानी सोशल मीडिया में मैं मेरा जो पर्सनल अनुभव है मैं शेयर कर पाऊंगा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और जो भी कुछ हो रहा है आज, सब कुछ उनकी कृपा से ही हुआ है, हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा है। क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता हूँ, और इसलिए देखिए, मेरा अंदर भाव है, मेरा अंदर विश्वास है, तो इसलिए सब कुछ संभव हो रहा है। अगर आपके अंदर भी विश्वास और भाव के साथ आप भक्ति करेंगे ना, तो फिर आपका हर कार्य संभव होने लगे। ऐसा नहीं कि आप भक्ति करें मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में तो मेहनत बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेहनत कीजिए, उसके साथ साथ भक्ति कीजिए, और फिर देखिए आपका जीवन से हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और हनुमान जी एक ऐसा देव है, इस कलयुग में जागृत देव है, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मन को पवित्र रखिए, सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, अच्छे कर्म कीजिए, और फिर हनुमान जी की भक्ति कीजिए। हनुमान जी बोल के नहीं, आप किसी भी देव को मानते हो, किसी भी देवी को मानते हो, बस उस देव देवी की भक्ति करना शुरू कीजिए, और मेहनत हमेशा करते रहिए। तो फिर देखिए, हर कार्य संभव होने लगेगा। जो भी आपको लग रहा था कि ये कार्य मेरे लिए असंभव है, वो कार्य भी संभव होने लगेगा। तो फिर और मुझे कुछ बोलना नहीं है, यानी मैंने सोचा आज क्यों ना इस विषय में बात की जाए, जो कि बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न उठता है कि हनुमान चालीसा हम कितने बार करूं, कैसे करूं। तो बहुत सारे लोगों का मन में ये प्रश्न उठता है, तो इसलिए मैंने आज इस विषय को सुना है। तो आप लोगों को अगर जानकारी अच्छा लगी तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और साथ में अगर नया हो तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव, या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई उपाय, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ अनुभव है हनुमान जी से जुड़ा, आपको लग रहा था कि ये कार्य असंभव था, हनुमान जी की भक्ति करने के बाद संभव हुआ है, तो आप मेरे साथ आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं। कमेंट में भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारे बजरंगबली दादा, आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।